हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस कंप्यूटर की सीरीज़ में। पिछले सेशन में हमने बात की थी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। आज के सेशन में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं। तो मेनली 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं। फर्स्ट होता है बेस्ड ऑन साइज, सेकंड होता है बेस्ड ऑन वर्क यानी कार्य के आधार पर, एंड थर्ड इज बेस्ड ऑन पर्पस यानी उद्देश्य के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेस्ड ऑन साइज के ऊपर। बेस्ड ऑन साइज में आते हैं 4 तरह के कंप्यूटर: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहले हम जानेंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में। दे आर वेरी फास्ट एंड पावरफुल मशीन। सुपर से ही पता लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं और पावरफुल होते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी महंगे भी होते हैं। और सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो मेज़र की जाती है फ्लॉप्स में। अब फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ये जनरल पर्पस के लिए यूज़ नहीं किए जाते। ये मेनली हैवी साइंटिफिक वर्क के लिए और वेदर फॉरकास्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर दे आर बिल्ट फॉर जनरल कंप्यूटिंग। ये वेरी फास्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। नॉट इजीली फाउंड इन जनरल डिज़ाइन ऑफिसेज। अगर मैं इसको आपको आम भाषा में समझाऊं तो ये स्पेशली यूज्ड होते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और कंपनीज में। इसलिए वहाँ पे यूज़ किया जाता है क्योंकि वहाँ पे डाटा स्टोर ज़्यादा होता है, उनको डाटा स्टोर करने के लिए बहुत सारा होता है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जिसमें लार्ज इंटरनल मेमोरी होती है स्टोरेज के लिए। इसमें होता ये है कि बीच में एक मेन कंप्यूटर होगा और उससे बहुत सारे कंप्यूटर जो होंगे वो वायर के थ्रू अटैच होंगे। जो बीच में जो कंप्यूटर होगा उसको मेन टर्मिनल कहते हैं। अब जो टर्मिनल है वो मेनली 2 तरह का होता है, एक डम टर्मिनल और एक इंटेलिजेंट टर्मिनल। जो डम टर्मिनल होता है उसमें भी ऐसा ही होता है कि बीच में जो एक मेन पर्टिकुलर सर्वर होगा और उससे बहुत सारे कंप्यूटर अटैच होंगे। अब जो मेन सर्वर है उसके पास जो होगा वो सीपीयू होगा। सीपीयू यानी ब्रेन होगा। तो जो डम डिवाइसेस होंगे जो उससे कनेक्ट होंगे उनके पास उनको कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने से पहले उस मेन जो सर्वर है, मेन पर्टिकुलर सर्वर है, उसकी परमिशन चाहिए। तो ये डम भी हुए क्योंकि इनके पास खुद का दिमाग तो नहीं है। ये किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने से पहले उस मेन सर्वर की जो है परमिशन लेंगे। अब इंटेलिजेंट टर्मिनल होते हैं जो मतलब कंप्यूटर होगा उसी के साथ सीपीयू अटैच होगा। सीपीयू जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, तो फिर वो जो है उससे किसी और से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो मिनी कंप्यूटर दे वर डेवलप्ड इन 1960s, स्मॉलर एंड लेस एक्सपेंसिव, लो कॉस्ट एंड हाई परफॉर्मेंस होती है। मिनी कंप्यूटर जो होते हैं वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। मेनली ये मैपिंग के लिए यूज़ होते हैं। जैसे बड़े बड़े इंजीनियर जो होते हैं वो मेनली इसे मैपिंग के लिए यूज़ करते हैं, कोई स्पेसिफिक टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट कंप्यूटर की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर। दे वर इन्वेंटेड इन 1970s। माइक्रो मतलब स्मॉल, ये स्मॉल इन साइज हो गए और यूज्ड फॉर होम कंप्यूटिंग पीसी। जो हमारे नॉर्मल पीसीज होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, पीसीज पर्सनल कंप्यूटर मेनली वही होते हैं। अब कंफ्यूजन होती है माइक्रो और मिनी कंप्यूटर में। ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि मिनी को हम सोच लेते हैं कि ये छोटा है तो पीसीज वगैरह इसमें आते होंगे, पर नहीं। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उसमें लैपटॉप, पाम टॉप, पीसीज वगैरह आते हैं। अगर माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर डिवाइडेड है 3 टाइप्स में, डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप। अब डेस्कटॉप की बात करें यूज्ड इन होम और शॉप्स में करते हैं।
डेस्कटॉप का सीधा सा मतलब होता है कि जो हम डेस्क पे रख के जो कंप्यूटर यूज करते हैं, जैसे आप इस इमेज पे देख पा रहे होगे। नेक्स्ट की बात करूँ तो लैपटॉप, जो इजीली कैरी वन प्लेस टू अनदर। लैपटॉप तो सभी ने देखा है। थर्ड की बात करूँ तो पाम टॉप। पाम टॉप एक तरह के छोटे छोटे कंप्यूटर ही होते हैं जो मतलब हम इजीली हाथ में कैरी कर सकते हैं, जिनको जैसे हमारे स्मार्टफोन्स हो गए, टैबलेट हो गए। अब बात आती है बेस्ड ऑन वर्क, कार्य के आधार पे। अब ये 3 तरह के हैं जिसमें एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। द वर्ड एनालॉग मीन्स कंटिन्यूसली चेंजेबल इन क्वांटिटी। The analog computer accepts input data in continuous form and output is obtained in the form of graphs. इसमें जो होता है कि कंटिन्यूस फॉर्म में चलती है इसमें, और इसमें ग्राफ्स की फॉर्म में हमें आउटपुट मिलती है। जैसे एग्जांपल बताऊं मैं आपको, वोल्टेज, करंट, साउंड, स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर, ये कंटिन्यूस है। द एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज टू मेजर द कंटिन्यूस वैल्यू। इसमें कंटिन्यूस वैल्यू होती है। एग्जाम्पल से आप काफ़ी अच्छे से समझेंगे। जैसे थर्मोमीटर है। अब थर्मोमीटर हम मेनली यूज करते हैं जब हमें फीवर आता है। जब हम फीवर चेक करते हैं तो वो कंटिन्यूस, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, तो वो कंटिन्यूस वैल्यू बताएगा हमें। तो और जैसे रिक्टर स्केल है, एनालॉग, आई होप आप एनालॉग कंप्यूटर अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर की। द वर्ड डिजिटल मीन्स सेपरेट, सेपरेट यानी अलग। इट रेफर्स टू बाइनरी सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिजिट्स 0 और 1, जो बाइनरी की फॉर्म में चले, 0 और 1 की फॉर्म में। डिजिटल डाटा कंसिस्ट ऑफ बाइनरी डाटा रिप्रेजेंटेड बाय ऑफ लो एंड ऑन हाई इलेक्ट्रिकल बीट्स। सिंपल सी बात कही जाए, जो कंप्यूटर ऑन और ऑफ हो। जैसे एग्जाम्पल हो गए कैलकुलेटर, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं, लैपटॉप्स वगैरह, डिजिटल वॉचेस, डिजिटल थर्मोमीटर्स। नेक्स्ट की बात करें हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ टू, इन्हीं 2 चीजों का मिक्सचर। दे कंबाइन द फीचर ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। कि ये जो है, ये फीचर है कंबाइन करके, फीचर एक तरह का फीचर कंबाइन करके फीचर है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का। एनालॉग मशीन मेजर पेशेंट्स टेम्परेचर, देन दे आर कन्वर्टेड टू नंबर्स एंड सप्लाई टू डिजिटल कंप्यूटर। अब इसका बोलने का मतलब है कि एनालॉग कंप्यूटर जो होगा, एनालॉग मशीन जो होगी, वो मेजर करेगी पेशेंट का टेम्परेचर। जैसे मैंने अभी आपको थर्मोमीटर का एग्जांपल दिया एनालॉग कंप्यूटर में। और अब क्या होगा कि ये कन्वर्ट, पहले तो ये मेजर करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा नंबर में, जो हमें नंबर यानी डिजिटल कंप्यूटर। दीज आर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। दीज आर वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट, बहुत फास्ट और एकदम एक्यूरेट बताते हैं वैल्यू। दे आर यूज्ड इन साइंटिफिक फील्ड्स, मेनली ये यूज्ड होते हैं साइंटिफिक फील्ड्स में और हॉस्पिटल्स में भी होते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर मशीन होती है, ईसीजी मशीन होती है, वो भी हाइब्रिड कंप्यूटर का ही पार्ट है। नेक्स्ट हम देखें बेस्ड ऑन पर्पस। पर्पस मतलब उद्देश्य, कि अब इनका उद्देश्य क्या है। तो ये 2 तरह के हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और जनरल पर्पस कंप्यूटर। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल पर्पस कंप्यूटर की। अब जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं इज वन दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस, जिसमें हम बहुत सारी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, जिसको कोई भी यूज कर सकता है जनरल पर्पस के लिए। जिसमें आप कोई भी डाटा एंट्री कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वो जनरल पर्पस है जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं। अगर बात करें स्पेशल पर्पस, स्पेशल मतलब कोई खास, कोई स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए। जैसे सच computes lacks flexibility, they perform the task for which they are designed very efficiently। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ, एग्जाम्पल से काफ़ी अच्छे से समझेंगे। जैसे एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम होते हैं, जैसे आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें आगे कुछ इस तरह का कुछ लगा होता है, कंप्यूटर जैसा होता है छोटा, जिससे हम एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करते हैं।
तो वो जो कंप्यूटर है वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, मतलब एक स्पेशल कार्य के लिए बना है, वो चीज़ स्पेशल वर्क करने के लिए बनी है वो चीज़, उसको बोलेंगे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, तो क्रे 1 था जो 1976 में बना था। सेकेंड क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, अब इंडिया की बात की गई है तो परम 8000 1990 में इन्वेंट हुआ। लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, लेटेस्ट की बात की गई है और इंडिया के, तो परम कंचनजंगा 2016 में NIT सिक्किम ने बनाया। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड की बात की गई है तो फ्रंटियर है USA का, पहले फुगाफू था जापान का, अब इसको रिप्लेस्ड कर दिया है फ्रंटियर ने। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, अब ये क्वेश्चन जानने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए फादर ऑफ कंप्यूटर जो कि है चार्ल्स बेबेज। अब फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर की बात करें तो एलन ट्यूरिंग, ये भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है क्योंकि हम एग्जाम में याद करके चाहते हैं चार्ल्स बेबेज, वहाँ आ जाता है मॉडर्न कंप्यूटर, हम मॉडर्न कंप्यूटर नहीं देखते, हम सिर्फ देखते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर और टिक करते हैं चार्ल्स बेबेज पे, पर वहाँ पे ऑप्शन एलन ट्यूरिंग भी होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया, कि ऐसा कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर जो कि इंडिया में ही बना वो था सिद्धार्थ। सेवंथ क्वेश्चन इज फर्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर जो कि है जॉन वॉन न्यूमन। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपका किसी भी तरह का डाउट रहता है या फर्दर क्वेरीज रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।